जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हारे हर पल साथ हूँ, तो तुम इतने घबराते क्यों हो? किसी भी चीज से डरो मत, बस अपने कर्म चंगे रखो। अगर तुमने किसी को दुख दिया है तो तुम्हारे पास दुख जरूर आएगा। अगर तुमने कभी किसी को हंसी दी है तो तुम्हारे पास हंसी जरूर आएगी। तुम्हें हर चीज से गुरुजी ब्लेस करेंगे, हर चीज तुम्हें गुरुजी लाके देंगे। बस तुम्हारे को अपने कर्म चंगे रखने पड़ेंगे। अपने कर्मों का हिसाब आपको यहीं भोग के जाना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। जैसा तुम, वो वाली बात है ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। गेहूं बोते हैं तो गेहूं ही मिलता है, बबूल बोओगे तो कांटे ही मिलते हैं, और गुलाब बोओगे तो गुलाब ही मिलेगा। तो संगत जी, कर्मों का दान, भक्ति ऐसी करो कि परमात्मा खुद खुश होकर आपके पास चल कर आए कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो संगत जी, गुरु जी को मनाने का तो बहुत आसान तरीका है। मैंने जैसा बताया था, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी आँख खुल जाती है 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में किसी भी टाइम, तो संगत जी आप उठ के सिर्फ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना गुरु जी, इतना भी बोल दोगे ना तो आपका अमृत वेला हो जाएगा और गुरु जी आपको उसमें भी ब्लेस करेंगे। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र आप सब पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शुभ का उनके पास दूत भेजना, दूत के निराश होने पर शुंभ का नक्करमशा धूम्रलोचन चंड मुंड रक्तबीज को भेजना और देवी के द्वारा उनका सबका मारा जाना। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 प्रतापी दैत्य थे जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले सर्वभूत जनी देवी उमा का सत्वन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो, आपके भगत अपने भगत जनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाली शिवा है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। छिन्न मस्ता आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या हैं, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी आपको नमस्कार है। आप ही बंगलामुखी और धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी, ये सभी आपके ही भिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। दोगधरी माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्या महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदरपूर्वक बोली, माँ, ये समस्त रघुवासी देवता निशुभ और शुभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से यह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी की ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्र तारा और मोहगर तारा भी कहा गया है। माता के शरीर से सवता प्रकट होने के कारण वे भूतल और मातंगी भी कहलाती है। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा कि तुम लोग निर्भर हो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहाँ अदृश्य हो गई। एक दिन शुभ और निशुभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो शुद्ध बोधे खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आराम से ही सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और शिव पर सवारी करती है। जनमुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा कि दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ, उसे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्नपूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा कि देवी दैत्य शुंभासुर अपने मान, बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे
इस समय सुनो, मैंने समारंगन में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों की उपस्थित हो, इसलिए तुम कामजनित रस के साथ मुझको तथा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुँह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम शुभ और निशुम्भ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहाँ जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र ही वहाँ जाकर जैसे भी वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ। ऐश्वर्य पूर्व उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर देवता धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा कि नितंबनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी मैं, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है। मेरी ऐसी ही मान्यता कि देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूँ के उच्चारण से उनको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। इसी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती है। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह उसके साथ आए हुए समस्त असुरगणों को चबा डाला, जो मरने से बचे हुए भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शंभु ने शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों होठों को दांतों से दबा कर रह गया। उसने कर्मशा चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंहवासिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुम्भ के पास चलो, अन्यथा तुम्हारे गण और वानर सहित मरवा डालेंगे। वहाँ में शंभु को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को अपना पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति हो जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा कि अद्वितीय महेश्वर परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहनी कितनी भी कामातुर क्यों न हो, जय भगिद्र को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हथिनी गधे को और बागिन खरगोश को नहीं वरेगी। देता तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति को हो तो युद्ध करो। देवी का क्रोधपुर पैदा करने वाला वचन सुनकर देते बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मान नहीं रहे हैं, परंतु तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा दो। सिंह प्रस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और समारंगन में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक युद्ध करके परमेश्वर ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। वे देवेश्वरी असुर देवेश बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उनके हैं उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुभ और शुंभ का संसार। ऋषि कहते हैं कि राजन प्रशंसनीय पराक्रमशील महान असुर शुंभ ने इस श्रेष्ठ दत्तों का मारा जाना सुनकर उनके उन दुर्जय गणों को युद्ध करने के लिए जाने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते हैं। उसने कहा कि आज मेरी आज्ञा से काल के मौर्य दोहद तथा अन्य सुरंगन बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी अपने नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेना इस तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी मानो मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए हैं। उस समय असुर राज ने युद्ध स्थल में मृदंग मर्दल में भेरी ढिंडी झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए। वह जुझाऊ बाजों की आवाज़ सुनकर रुद्र प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण अधिक प्यारे थे वे रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय के अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हथियार हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे।
उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुराज के साथ समारंगन में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार सतंगनी तोप की आवाज होने लगी। इसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महाअंधकार छा गया। सूर्य का रथ दिखाई नहीं देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय के अभिलाषा लिए स्थल में जाकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी इतनी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमत गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊँट भी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठार धारण किए जोर जोर से हिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की बातें उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करते देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं को तो उत्साह करने वाले घंटे को भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासिनी रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरसवाणी में बोला, महेश, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो व्यवता उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह मान असुर चुप हो गया। और जब चंडिका देवी ने कहा कि मूढ़ असुर व्यर्थ की बातें क्यों बकता है, युद्ध कर अन्यथा पाताल को चला जाए। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हैं। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ था। जान पड़ता था मद से उद्भूत हुआ वह असुर तीखे बाण शूल फरसे भिंदी पाल परिघ धनुष भूसुंडी प्रास अक्षुर पर तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभ स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण समारंग में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुभ निशुभ की पातिकाएं जो उड़ती हुई बालकाओं की पंक्तियों के समान सफेद दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। अक्षत विक्षत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समान बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतारा। देवी के सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने लगी। कितनी ही नदियाँ वहाँ चली। सैनिकों के केस पानी में सेवार की भांति दिखाई देते और उनकी चादर सफेद फैन का भ्रम उत्पन्न करती थी। इस समय घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का बाण संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुभ रोष से भर गया। रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त और महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रु का दमन करने वाले धनुष की दुस्सह टंका ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने अयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन तीनों प्रकार की ध्वनि से आकाशमंडल गूंज उठा। तदंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया कि जिससे समस्त असुर संतरस्त हो उठे। जब देवी ने शंभु से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोले, जय हो जय हो। जब जगदम्बा इस समय दैत्यराज शंभु ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी और की शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिरा। सुन के चलाए हुए बाणों से देवी के जलाए हुए बाणों से शुंभ ने शस्त्र टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उन महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए गए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश पर तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का विनाश करने में समर्थ है। चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ कर दिया। उसके चलाए हुए चक्रों का खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी निशुभ और भयानक बलशाली निशुभ के मारे जाने पर समझ दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया। वे ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी जिनका सफर से सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने फिर यज्ञ याग आदि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु दैत्यराज के वध प्रश्न से युक्त है उसे परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धापूर्वक बारंबार श्रवण किया पाठ करता है उसे वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया है जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी।